तो जय श्री राम सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी। नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। ये आज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टॉपिक बन गया है, चाहे वो मैच्योर पर्सन हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक टीनेजर हो। हर कोई बंदा आज क्रिप्टो करेंसी से क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है? बिटकॉइन। जो बिटकॉइन आज $1,09,000 पे ट्रेड कर रहा है, वो आज से 4 से 5 साल पहले $11,000 पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 10 गुना हो चुका है। और आज से 4 साल पहले जब मैं लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता था, उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो लोग इसको समझने को रेडी नहीं थे। लोग बोलते थे कि ये तो इलीगल है, एक ऐसी करेंसी है जो शायद कभी मार्केट में आएगी नहीं, है तो एक हवा है। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले किसी भी टेक्निक को, जब मोबाइल फोन्स भी आए, हम लोगों ने तब भी उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। इंडिया में जब नए नए एटीएम आए, हम लोगों ने उसको तब भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरीके से जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी सन 2008 में 60 पैसे से, तो उस टाइम से लेके आज इतने साल हो गए हैं, वो 60 पैसे की ग्रोथ आज $1,09,000 तक हो चुकी है। सो ये कैसे हुआ, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहना। सो हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन की क्या वजह रही कि वो 60 पैसे से $1,09,000 बन गया। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे आज के टाइम पे राइट क्रिप्टो को चूज करें, ताकि हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो पैसा है, वो हमें मल्टीप्लिकेशन होकर, क्योंकि नो डाउट क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम पैसा बना सकते हैं। अब आप देखो ना, 60 पैसे से $1,09,000 तक का सफर, कितने हजार गुना पैसा आपका मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इसके पीछे कुछ पैरामीटर्स है, ऐसा नहीं है कि हर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ग्रो करेगी। आज 2-3 हम ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे एक असली क्रिप्टो करेंसी को चूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसी वेबसाइट पे डिस्कस करने वाले हैं जो क्रिप्टो का आपको डाटा प्रोवाइड करवाता है कि कौन सा क्रिप्टो कितनी सप्लाई के साथ मार्केट में है, कौन सा क्रिप्टो बेस्ट है, कौन से क्रिप्टो की रैंकिंग क्या चल रही है मार्केट में, और उस क्रिप्टो कॉइन को आप किस जगह से परचेज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आ जाना आपके क्रोम वाले सेक्शन पे, और क्रोम पे आकर आपने लॉगिन कर लेना है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप क्या है? कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको क्रिप्टो का डाटा प्रोवाइड करवाता है कि उस क्रिप्टो कॉइन में 24 घंटे में कितना वॉल्यूम आया। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर लोगों ने कितना लेन देन किया। वो क्रिप्टो कॉइन 1 से लेके 500 के बीच में क्या रैंक करता है, उस क्रिप्टो कॉइन्स की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, वो क्रिप्टो कॉइन क्या 100% सेफ है या नहीं है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, इंश्योरेंस के अंदर एक IRDA नाम की कंपनी है जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि ये इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा, और IRDA से एक हमारा ट्रस्ट और फेथ बन जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी अच्छी होगी, क्योंकि IRDA एक ऐसा संस्था है जो आपस में इंश्योरेंस को कंपैरिजन भी दिखाता है कि कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सो क्रिप्टो की बात कर रहे थे, तो कॉइन मार्केट कैप को आपने लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैं एक बार स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर आपको ना काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसीज, डेक्स स्कैन, एक्सचेंजेस, कम्युनिटी। इसके ऊपर हम फिर कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट आज सिंपल डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे परखें कि वो असली है या फेक है ना, कि हमारा जो पैसा है वो हमारे साथ स्कैम ना हो। क्योंकि आज आप देख रहे हो, आज 90% लोगों के साथ क्रिप्टो करेंसी में स्कैम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीचे आ जाना, जहां पर आपको ये कॉइन्स का सेक्शन दिखेगा। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर नीचे देख लेना, यहाँ पर आपको ना कॉइन्स का सेक्शन दिखेगा, ऑल क्रिप्टोज। वैसे तो मार्केट में 40,000 से प्लस क्रिप्टोज हैं, और अभी जो कॉइन मार्केट डाटा दिखा रहा है वो 17.14 मिलियन का है। मतलब आप देख रहे हो डेली कितनी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में लॉन्च हो रही है। अभी सारी की सारी जेन्युइन नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्रिप्टो करेंसी कैसे आप खुद अपने डेवलप कर सकते हो। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो मेन टॉपिक आज क्रिप्टो करेंसी में सबसे हाईलाइट कॉइन है वो है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन एक मदर करेंसी है। बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी से शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे करते करते बिटकॉइन के बाद इथेरियम भी आया, ट्रोन, डोज, शिबा इनू, XRP, सोलाना, और आज कई हजारों ऐसे कॉइन है जो इस इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो चुके हैं। सो हम सबसे पुराने कॉइन के ऊपर आज बात करेंगे, बिटकॉइन। इसको स्टडी करते हैं कि इसके अंदर वो क्या पैरामीटर्स थे जिसने आज बिटकॉइन को $1,09,000 पे ले गया, ताकि हम बाकी कॉइन्स को फिर ऐसे कंपेयर भी कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीचे आ जाना, देखो यहाँ पर रैंकिंग भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1 रैंकिंग पे आ रहा है बिटकॉइन। अब रैंकिंग भी कुछ पैरामीटर्स के ऊपर होती है, इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर क्या है कि वो करेंसी, वो कॉइन कितना पुराना है। सेकंड,
वो प्रॉपर एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में चलना चाहिए। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि जो किसी के भी एक किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं आती, उसको चलाने वाली कम्युनिटी होती है। जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड किसी भी एक गवर्नमेंट के किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के कंट्रोल में नहीं आता। जिसके पास गोल्ड पड़ा है वही उसका मालिक है। सपोज करो आज मेरे पास गोल्ड है तो उसका आज मैं ओनर हूं, कल को मैंने वो गोल्ड मान लो आपको सेल कर दिया तो उसके आप ओनर बन जाओगे। सो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि जिसके पास वो चीज जाएगी वो उसका ओनर बन जाएगा। सो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट काम करता है डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, कि जिसके पास एक करेंसी होल्ड रहेगी मैक्सिमम करेंसी, वो उसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता है, राइट। तो फर्स्ट हमारा आता है बिटकॉइन। पैरामीटर था पहला कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सेकंड पैरामीटर हमारा क्या आता है कि वो उसका कितना मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है। जैसे हम स्टॉक्स में देखते हैं ना कि सपोज करो कोई रिलायंस कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन है मान लो 12,000 करोड़ की, तो वो उसका मार्केट कैप है, वो उसका प्रॉफिट नहीं है, वो उसका मार्केट कैप है ना। ऐसे ही जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो आप देख सकते हो। मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा है, शायद बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, आप इसको देख लेना अपने आप ही। और वॉल्यूम क्या होता है कि एक दिन के अंदर इस कॉइन में कितना लेन देन हुआ, आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। ये सारा डॉलर के अंदर है। ये मतलब कि हमारी सोच से ही परे है कि 24 घंटे में इसमें कितना लेन देन हुआ। आप इसको अकॉर्डिंग टू आप इसको गूगल कर लेना, इस प्राइस को INR से मल्टीप्लाई कर लेना, शायद ही कैलकुलेटर में भी दिखाई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है ये, है ना। और थर्ड आता है हमारा कि सर्कुलेशन सप्लाई। सर्कुलेशन सप्लाई क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिटकॉइन पे क्लिक करना, जहां पर आपको बिटकॉइन का नेम लिखा हो मिलेगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से चार्ट खुल जाएगा। अभी यहाँ पे लोड डाटा भी लोडिंग में आ रहा है। आज बिटकॉइन का प्राइस $1,05,276 चल रहा है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 90 से, लगभग 95-96 लाख रुपीस आज बीटीसी का प्राइस चल रहा है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन का मार्केट कैप। $2.09 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं मैं। आप इसको INR में मल्टीप्लाई कर लेना, कितने हजारों करोड़ बन जाएगा ये। अब कैसे हम जज करें किसी भी क्रिप्टो कॉइन को कि वो जेन्युइन है और फ्यूचर में उसका एक अच्छा प्राइस होने वाला है, और आपके लिए वो कैसे बेटर रह सकता है, ये 3-4 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल काम करता है जो इसके प्राइस को इंक्रीज करने में 100% अपना रोल प्ले करेगा। लिमिटेड सप्लाई हाई डिमांड। लिमिटेड सप्लाई हाई डिमांड का फॉर्मूला एग्जैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे ही नहीं, हमारे गोल्ड के ऊपर भी अप्लाई करता है, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई आज लिमिटेड है, पहले भी लिमिटेड थी और आगे भी लिमिटेड रहेगी, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है मार्केट में बढ़ती रहती है। ऐसे जो बाकी मेटल, गोल्ड भी देखो एक मेटल ही तो है, जैसे तांबा है ना, पित्तल है, ये भी एक मेटल है, बट इनकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है, इनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस उतने नहीं बढ़ेंगे जितने प्राइसेस गोल्ड के बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई उसकी लिमिट है गोल्ड की। इस तरीके से बिटकॉइन की सप्लाई की बात कर लेते हैं, या जिस भी क्रिप्टो करेंसी को आप जज करना चाहो, आप स्टडी करना चाहो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सप्लाई के ऊपर बात कर लेनी है। बिटकॉइन की सप्लाई की बात करें, जो टोटल सप्लाई है कि कितने बनने हैं, यहां पर आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे 21 मिलियन। 21 मिलियन का मतलब है 2,10,00,000। जब सन 2008 में बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था, जो उसके फाउंडर थे, डेवलपर थे सतोशी नाकामोटो, जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और किसी को ना तो उनको आज तक किसी ने देखा, ना उनके बारे में किसी को आज तक पता, ना ही कोई न्यूज, बस एक नाम आता है। तो उन्होंने 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई बनाकर कोडिंग के थ्रू ब्लॉकचेन पे डाल दी थी। अब ब्लॉकचेन क्या होती है इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। ब्लॉकचेन बस आप एक तरीके से समझ लो कि ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जो आपके डाटा को स्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई उन्होंने बनाकर मार्केट में उतार दी और ये इसको फिक्स कर दिया। अब लोगों को माइंड में क्या आता है कि सर बिटकॉइन की जो डिमांड है वो बढ़ तो रही है, हो सकता है कि इसकी सप्लाई को बढ़ा दे, हो भी सकता है, बट नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लिमिटेड है और वो फिक्स है। इस बिटकॉइन के अलावा अगर कोई अलग बिटकॉइन बनता है उसकी अलग सप्लाई बन जाएगी, लेकिन इस बिटकॉइन के अंदर कोई भी चेंज लाइफ टाइम में कभी नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करता है, ठीक है जी। 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है सॉरी, कि इतने ही बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में कितने हैं। आज मार्केट में है 19.87 मिलियन टोटल सप्लाई इसकी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर समझा नहीं मैं कि मैक्सिमम सप्लाई तो 2,10,00,000 है और टोटल सप्लाई इसकी मार्केट में 19.87 मिलियन है, ऐसा क्यों है? इसलिए है कि क्योंकि
जो बनने हैं बिटकॉइन वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बाहर आएंगे। जैसे आप सभी को पता, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हो, हर 4 साल में बुल रन आता है, बिटकॉइन की हाल्विंग होती है और मार्केट के अंदर नए बिटकॉइन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अभी 2 करोड़ 10 लाख टोटल बिटकॉइन है, जिसमें से अभी जो सर्कुलेशन के अंदर है वो 1 करोड़ 90 लाख 87 हजार बिटकॉइन आज मार्केट में सर्कुलेशन में है। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप लोग हो गए या ब्लैक रॉक हो गया, फेडलिटी हो गया, है ना, अमेजोन हो गया, या जो रिटेलर्स हैं उनके पास जो होल्ड पड़े हैं बिटकॉइन। सर्कुलेशन का मतलब है कि जो मार्केट में लोगों के पास उनके ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड है, एक्सचेंज के ऊपर होल्ड है, मतलब कि जो लेन देन में चल रहा है। बाकी जो भी रह गए 2 करोड़ 10 लाख में से आप माइनस कर लेना 1 करोड़ 90 लाख 87 हजार, जो बाकी रह गए वो आने वाले धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग मार्केट में आते रहेंगे और इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। टोटल सप्लाई इसकी 19.87 मिलियन है, सर्कुलेशन में भी इतने, क्योंकि इतने ही बिटकॉइन मार्केट में। सो अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को चेक करना चाहो तो आप सिंपल कॉइन मार्केट के ऐप पर आ जाओ, वहां पर सर्च कर लो, उस कॉइन का नाम आ जाएगा। उस कॉइन का नाम आने के बाद उसका ग्राफ खोल लो यहाँ पे और ये चीज चेक कर लो। अगर आप किसी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं आपको पर्सनली कोई सजेशन नहीं दूंगा, बिकॉज मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपको जस्ट एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं कि जिससे आप अपने भी हाफ पे उस क्रिप्टो कॉइन को अपने लेवल पे चेक करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट में जरूर बताना कि आपको यहाँ तक क्लियर है। समझ लिया हमने कि लिमिटेड सप्लाई हाई डिमांड किसी भी क्रिप्टो की। हाँ, मार्केट में कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, जैसे डोज कॉइन है, शिबा इनू है। शिबा इनू लोगों ने लेकर रख रखा है, उनके प्राइसेस आज बढ़ ही नहीं रहे, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर शिबा इनू तो एक बार 500 गुना बढ़ गया था। सर ये ऐसे कॉइन होते हैं, ये चलने को तो चल जाए, चांद तक पहुंचा दे आपको, अगर नहीं चलेंगे ना तो हो सकता है आपका पूरा कैपिटल जीरो कर जाए। क्योंकि जब किसी भी चीज की, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, अगर आप मार्केट में भी देख लोगे ना, किसी भी चीज की अगर सप्लाई अनलिमिटेड है ना तो उसकी डिमांड शायद ही उतनी बढ़ पाएगी जितनी लिमिटेड सप्लाई वाली चीज की डिमांड बढ़ पाएगी। यहां से आपको मेरा एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई चेक करनी है, उसके लिमिटेड होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड बात कर लेते हैं, एक कॉइन है इथेरियम। अभी इथेरियम का रेट भी आज $2500 चल रहा है, $2500। हम एक बार सर्च कर लेते हैं इथेरियम को, जस्ट ए मिनट, ये रहा जी। ठीक है, अब इथेरियम की सप्लाई कितनी है, एक समझने वाली बात है। इथेरियम आज $2520 पे चल रहा है, और ये आज से मुझे याद है 7-8 साल पहले ये $100 $150 $60 का भी मैंने देखा है इथेरियम। अभी इथेरियम की सप्लाई देखो कितनी है, आप मैक्सिमम सप्लाई मेंशन नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है। मैंने कहा ना आपको, इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, ये बनते रहेंगे। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, सर अगर अगर इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है तो ये इसका प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इकोसिस्टम में, ब्लॉकचेन में, कम्युनिटी में, और जो इनके डेवलपर हैं उनके 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 बिहाफ पे, तो उसकी वजह से इसके प्राइसेस आज इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आज सर्कुलेशन में ये 120.72 मिलियन है। 120.72 मिलियन को आप INR में कर लेना, इतनी ही सर्कुलेशन में और इतनी इसकी टोटल सप्लाई है। तो हम इन पैरामीटर से हम क्रिप्टो करेंसी को चेक कर सकते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी जेन्युइन है और मार्केट में उसकी कितनी सप्लाई आ चुकी है। आप इसको एक बार चेक करके ही फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। ठीक है, आप एक कॉइन और देख लेते हैं, XRP, रिपल इसको बोलते हैं। XRP आज नंबर 4th रैंक पे कर रहा है, काफी अच्छा कॉइन। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, कितनी है जिसकी 100 बिलियन। 100 बिलियन का मतलब हुआ, आई थिंक आप कर लेना, आई थिंक 10 CR हुआ या पता नहीं 100 CR हुआ। ठीक है, तो है तो उसकी सप्लाई ज्यादा, लेकिन फिक्स है, लिमिटेड है। इस बात को समझो, एक सप्लाई होना अनलिमिटेड कि पता ही नहीं है कितने बनेंगे, एक है कि लिमिटेड सप्लाई है, चाहे वो 100 करोड़ हो। ठीक है, और आज मार्केट में कितने प्रेजेंट है, 99.98 बिलियन टोटल सप्लाई इसकी है, 99.98 बिलियन। लेकिन सर्कुलेशन में अभी सिर्फ 58.88 बिलियन आया। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा अलग क्यों है? इसमें कुछ सप्लाई इसकी लॉक पड़ी होगी। लॉक सप्लाई का मतलब क्या है कि वो क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे मार्केट में आएगी। जब आप इसको सीखने लग जाओगे ना तो धीरे धीरे आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी। एकदम से क्रिप्टो करेंसी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे 5 साल लग गए, शायद आपको 1 साल लग जाए अगर आप मेरे पेज को फॉलो कर लोगे तो।
ठीक है। अब एक सवाल क्या है कि सर इन क्रिप्टो करेंसीज को हम बाय कैसे करें? सिंपल सा, आप कोइन मार्केट कैप पर आ जाओ, उस कोइन को ओपन कर लो और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा मार्केट का। सिंपल आपने मार्केट पे क्लिक कर लेना है। मार्केट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज क्या होती है, जैसे हमने वीडियो अपलोड किया था स्टॉक मार्केट का, जिसमें आप उसको बाय सेल कर सकते हो किसी ब्रोकर हाउस के थ्रू, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक्सचेंज होती है। जैसे बाइनेंस है, बाईबिट है, कॉइनबेस है, अपबिट है, ऐसे बहुत सारी एक्सचेंजेस है जहां पर आप इसको बाय सेल कर सकते हो यूएसडीटी के थ्रू। आईएनआर में इसको नहीं बाय कर सकते आप, एक दो एक्सचेंजेस हैं, बट मैं आईएनआर इंडियन एक्सचेंजेस पे मुझे बिलीव नहीं है, क्योंकि वो हैक हो जाती है और कई बार हैंग भी हो जाती है। आप ऑर्डर लगाओगे, आपका ऑर्डर प्लेस इन होएगा। सो आप बाइनेंस को यूज कर सकते हो इन क्रिप्टो करेंसीज को बाय करने के लिए। सो अगर आपके पास कोई पर्सन आता है आगे, आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी लेकर आता है कि आप इसको बाय कर लो, सो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आपने मेरा वीडियो चेक किया होगा, आपने कॉइन मार्केट कैप को खोल लेना है, उस क्रिप्टो करेंसी का वहां पे नाम मेंशन करना है, उसकी रैंकिंग देखनी है, सेकंड उसका टोटल नंबर ऑफ सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, सर्कुलेशन में कितनी है, और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे। अगर आपको उसके बारे में और डिटेल्ड जानी है तो यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, XRP की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका व्हाइट पेपर मिल जाएगा। व्हाइट पेपर सर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्हाइट पेपर के ऊपर आपको प्रॉपर डिटेल्ड मिल जाएंगे, ये कॉइन कब शुरू हुआ, इसकी फाउंडेशन कब की है, आने वाले टाइम पे ये क्या अपडेट लेकर आएगा। मतलब कि आपको टाइमली व्हाइट पेपर के ऊपर वो चीजें देखने को मिलेगी जो आगे इन्होंने फ्यूचर के अंदर अपडेट देना है, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको क्रॉस करके स्वाइप कर देना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन से आपको क्रिप्टो करेंसी का कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कैसे इसको हम जज कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक प्रॉपर वीडियोस और बनाएंगे, 2-3 वीडियोस के ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे सेक्शन को। सो आज के लिए इतना ही था, वीडियो पहले काफी लंबी हो गई है। कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉइन मार्केट कैप का जरूर से इस्तेमाल करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम, थैंक यू।